इस खास कार्यक्रम में मुसीबत वाली बारिश की आधे हिंदुस्तान में बाढ़ से त्राही त्राही मची हुई है। उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक भारी बारिश का दौर जारी है। महाराष्ट्र में नदी नाले बांध सब कुछ उफान पर हैं। इधर लखनऊ की बात करें तो यहां भी लगातार भारी बारिश के चलते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस बीच लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब ने शुक्रवार सुबह सुबह जलभराव की स्थिति का जायजा लिया। वो निरीक्षण करने पहुंची। खुद पानी में उतरकर आईएएस ऑफिसर रोशन जैकब उन इलाकों में पहुंची जहां पर पानी भरा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के नासिक की है, जहां पर आप देखिए कैसे नदी उफान पर है और अपने रास्ते में जो भी आ रहा है उसे बहा ले जाने पर आमादा है। इस बीच कई मंदिर इसमें डूबे हुए नजर आए, जबकि लखनऊ में भी लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है। तो बड़ी खबर महाराष्ट्र के नासिक से आपको बताते हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात हैं। गोदावरी नदी उफान पर है। नासिक में कई मंदिर पानी में डूब चुके हैं। गंगापुर बांध से पानी छोड़े जाने के बाद नदियां उफान पर हैं। चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। निचले इलाकों में रह रहे लोगों के लिए बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है। इधर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है, जिससे कि लोगों की मुसीबतें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देखिए, कई फीट ऊंचे ऊपर बने हुए मंदिर गोदावरी नदी के तेज बहाव में कैसे डूब चुके हैं, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये नासिक की तस्वीरें, और इससे आप अंदाजा बहुत आसानी से लगा पाएंगे कि कैसे निचले इलाकों में भी पानी जो है वो भर चुका है और वहां के लोगों के लिए कितनी मुश्किलात होंगी। ज्यादा मुश्किलात तब और नजर आती हैं जब ये मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश हो सकती है, यानी कि जल स्तर बढ़ सकता है। तकरीबन 9 डैम्स पूरी तरह से फुल हो चुके हैं, और अगर यहां से डैम का गेट खोला जाता है तो मुश्किलें नासिक के लिए और बढ़ जाएंगी। इसीलिए लोग अब दुआएं कर रहे हैं कि कम से कम बारिश का कहर यहां आने के बाद रुक जाए। लखनऊ में कुछ घंटों की बारिश ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की पूरी तरह से सूरत बदल दी। सड़कों पर तालाब जैसा मंजर नजर आने लगा। सड़कों पर लबालब पानी भरा हुआ है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। हर तरफ जल भराव से लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। बारिश की वजह से आज सभी स्कूलों को बंद करना पड़ा। हर जगह पानी की मनमानी ही नजर आ रही है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पानी की चपेट में। इस बरसात ने लोगों की मुसीबतें किस कदर बढ़ा दी हैं, आप इन 4 तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। क्योंकि सड़कों पर हर तरफ पानी है, लेकिन घर में भी लोगों के पानी दाखिल हो चुका है। एयरपोर्ट के बाहर का नजारा आप देखिए, जहां पर गाड़ियों की आवाजाही इस पानी की वजह से पूरी तरह से ठप है। और हेल्थ सेंटर जहां पर कई सारे मरीज इलाज करवा रहे हैं, वहां पर भी पानी अंदर दाखिल हो चुका है, जिससे कि लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। तो 4 तस्वीरें हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, और ये लखनऊ के सूरत हाल को आपके सामने रख रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो इस वक्त पूरी तरह से पानी के आगोश में समाई हुई है। इन सबके बीच लखनऊ के कमिश्नर रोशन जैकब ने शहर में जलभराव की स्थिति का निरीक्षण किया। खुद पानी में उतरकर आईएएस ऑफिसर रोशन जैकब उन इलाकों में पहुंची जहां पर पानी भरा हुआ था। घुटनों भर पानी से गुजरते हुए उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। साथ ही लोगों से भी वो बातचीत करती हुई नजर आई। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये जो आपको दिख रही है, ये कमिश्नर रोशन जैकब हैं, जिन्होंने स्थिति को समझने के लिए पानी में उतरना मुनासिब समझा। आप देख सकते हैं घुटनों तक पानी भरा हुआ है। उनके साथ पुलिस के कई ऑफिसर्स मौजूद हैं। इसके बावजूद वो आगे बढ़ती रही, लोगों से बातचीत करती रही। स्थिति क्या है, कैसे इस स्थिति से लोगों को राहत दी जा सकती है, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने समझने की कोशिश की। हालांकि चंद घंटों की बारिश और लखनऊ कैसे पानी पानी हो गई, आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। इसे लेकर प्रशासन से कई सवाल भी लोग पूछ रहे हैं। लेकिन ये एक तस्वीर बहुत अहम, बहुत खास नजर आई, जब लखनऊ की कमिश्नर लोगों से बातचीत करने के लिए, स्थिति को समझने के लिए वहां पर खुद सड़कों पर उतर गए। लखनऊ में भारी बारिश का कहर जारी है। गोमती नगर के घरों में पानी घुस चुका है। वहां की स्थिति क्या है, तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। ज्यादातर इलाकों की स्थिति गोमती नगर की तरह ही है, लेकिन सबसे पॉश इलाका माने जाने वाला गोमती नगर कैसे इस वक्त पानी के प्रहार को झेल रहा है।
आप तस्वीरों के माध्यम से देखेंगे तो समझ पाएंगे। स्थिति ज्यादा विकराल इसलिए भी नजर आ रही है क्योंकि अभी कुछ दिन हो सकता है कि इस तरह की बारिश होती रहे, जैसा कि मौसम विभाग इस बात को अंकित कर रहा है या इंडिकेट कर रहा है। फिलहाल ये तस्वीर, आप घर के अंदर की तस्वीर देख रहे हैं। सोफा पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। इसके अलावा दूसरे जो घर के जरूरी सा जो सामान है वो कैसे पानी में डूब चुके हैं आप ये देख सकते हैं। और अंदाजा इससे बहुत आसानी से लग जाएगा कि कैसे ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। यहाँ पर रहना लोगों के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। लोग ये चाहते हैं कि अब बारिश का दौर जो है वो थम जाए और कम से कम ये पानी जो है वो ड्रेन आउट हो जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये गोमती नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। घर के अंदर की तस्वीर है जिसमें आप पानी को स्टोर देख सकते हैं और ये कैसे लोगों की मुसीबतें बढ़ा रहा है, इसे समझना इन तस्वीरों के माध्यम से ज्यादा मुश्किल नहीं है। बारिश से लखनऊ में आज सुबह एक बड़ा हादसा भी सामने आया। भारी बारिश के बाद दिलकुशा में दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। दीवार गिरने से मजदूर, महिलाएं और बच्चों ने दम तोड़ दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर संज्ञान लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां पर एक दीवार गिर जाने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। इसमें महिलाएं, कुछ मजदूर थे, कुछ बच्चे शामिल थे। दिलकुशा इलाके की यह घटना थी जब सुबह सुबह ये खबर सामने आई। में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 9 मजदूरों की मौत हुई है और 2 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। इस वक्त हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर यह हादसा हुआ है और हादसे की तस्वीर कितनी भयावह रही होगी ये दिखाने के लिए हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर यह तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर एक साइकिल है, मजदूर की साइकिल है और इस साइकिल के परखच्चे उड़ गए हैं, यानी दीवार से दबने की वजह से इसके हैंडल, इसका चेचिस, इसकी बाकी जो चीजें हैं वो टूटी हुई हैं। और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लोहे का ये हिस्सा इस कदर टूट गया है, चूर हो गया है, तो बाकी लोगों की स्थिति क्या रही होगी, एक आम इंसान की स्थिति क्या रही होगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये पूरा टेंट का हिस्सा है। यहाँ पर वो टेंट जो है वो लगाया गया था और इसी टेंट के नीचे ये लोग मजदूर इस दीवार के निर्माण के लिए यहाँ पर रह रहे थे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि आखिर किस कदर ये भयानक हादसा था। यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके खाने पीने के जो बर्तन हैं वो अभी तक पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ अगर आप टेंट में देखें तो कुछ बिजली के बल्ब जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। और इतना ही नहीं, खाने पीने से जुड़े कुछ सामान जो हैं वो यहाँ पर दिख रहे हैं। तेल की बोतल हो गई या खाने पीने की जो अचार के डब्बे हो गए वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ आटा, कुछ चावल यहाँ पर गिरा हुआ है। ये बताने के लिए काफी है कि जो पूरा हिस्सा था, पूरा इलाका था, ये मजदूरों का था। और इतना ही नहीं, कुछ बच्चों के भी मौत की सूचना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर बगल में देखें तो यहाँ पर खिलौने जो बच्चों के हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये बताता है कि आखिर हादसा कितना दर्दनाक था। आपको बता दें कि ये जो हादसा हुआ है ये ज्यादा बरसात की वजह से जो कमजोर दीवार थी उसके बगल में जो एक दीवार का निर्माण करवाया जा रहा था, जिसके लिए मजदूर यहाँ पर मौजूद थे, उसी दीवार के गिरने की वजह से हुआ है। अगर आप यहाँ पर तक पूरा हिस्सा देखें तो देख सकते हैं कि पूरी दीवार हिस्से की गिरी हुई है। तकरीबन 10 फीट ऊंची ये दीवार थी और उसी दीवार का यह हिस्सा जो है टूटकर गिरा हुआ है। इसके ठीक बगल में अगर आप देखें तो ये एक नाले नुमा जगह है जहां पर पानी भर गया है, क्योंकि बरसात लगातार ज्यादा हो रही थी और येलो अलर्ट जो है वो लखनऊ में जारी किया गया था। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। जो घायल हैं उनके समुचित उपचार के लिए उनको सिविल हॉस्पिटल भेजा गया है और बाकी राहत की भी बात कही गई है। और इतना ही नहीं, जिन लोगों की मौत इस पूरे हादसे में हुई है उनको आर्थिक सहायता देने की भी बात कही गई है। कैमरामैन मनोज मिश्रा के साथ आदर्श सिंह, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले काफी दिनों से बारिश का दौर जारी है। रतलाम और उज्जैन में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। रतलाम के सैलाना तहसील बाढ़ के पानी में पूरी तरह से डूब चुका है। इसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहां मलिनी नदी में डूब रहे एक बुजुर्ग को 2 युवकों ने अपनी जान पर खेल कर बचाया। इधर महाकाल की नगरी उज्जैन में भी कुदरत की मार पड़ रही है। ब्यावरा क्षेत्र में एक बार फिर से बाढ़ का कहर देखने को मिला। पिछले 2 दिन की भारी बारिश के बाद अजनार नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जो क्षेत्र के लिए काफी ज्यादा समस्या की बात है। तस्वीरें हम आपको दिखा रही है उज्जैन की तस्वीरें। इसमें आप देखिए कैसे मंदिर जो हैं वो पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। घाट से कहीं ऊपर तक पानी आ चुका है, लोगों के घरों में दाखिल हो चुका है और इसके चलते लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं।
मध्य प्रदेश के अगर खास तौर पर बात की जाए तो आने वाले 2 दिन में यहाँ पर मूसलाधार बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पर बारिश का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है और यही वजह है कि अभी भी लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। मुसीबत वाली बारिश मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पिछले काफ़ी दिनों से हो रही है और यही वजह है कि अब लोग भगवान से कम ये गुहार लगा रहे हैं कि बारिश रुक जाए, कुदरत की मार से उन्हें राहत मिले। हालात कैसे हैं ये तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं। जब मंदिर पानी में डूबा हुआ नज़र आता है, जब घरों के अंदर पानी दाखिल हो जाता है, लोगों को अपने रोज़मर्रा के सामानों का नुकसान भी उठाना पड़ता है, साथ ही साथ वो उसके साथ रह भी नहीं पाते। तो अब यहाँ पर लोगों के लिए मुसीबतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और इन मुसीबतों से अब लोग चाहते हैं कि निजात मिले, जल्द निजात मिले। इसीलिए भगवान से दुआएं भी की जा रही हैं कि ये बारिश का जो सितम है वो ख़त्म हो जाए। अंडर पास में फंसी ट्रैक्टर ट्रॉली में बीमार महिला की मौत हो गई है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बदरवास ग्राम झूलना में एक दिल दहलाने वाली घटना आई जब रेलवे अंडरपास में एक ट्रैक्टर ट्रॉली बीमार महिला को अस्पताल लेकर जा रही थी और यहां पर वो पहुंच नहीं पाई। अंडरपास में ये फंस गई थी जिसके चलते महिला की मृत्यु हो गई है। चलिए, तो ये हमने आपको पूरे देश भर की तस्वीरें दिखाई कि कैसे यहां पर हालात बारिश की वजह से खराब होते जा रहे हैं। बात करते हैं विदेशों की, जहां पर इटली में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। रात में अचानक एंकोना शहर में बाढ़ ने शहर को अपनी चपेट में ले लिया। बाढ़ का पानी इतनी तेज रफ्तार से बह रहा था कि उसमें सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां ताश के पत्तों की तरह बहने लग गई। सिर्फ इटली के एंकोना शहर में ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे शहरों में भी सैलाब का सितम देखा जा रहा है। इटली प्रशासन के मुताबिक इस बाढ़ में 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। हालात से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम को मैदान में उतारा गया जो बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को रेस्क्यू कर रही है। तो 3 तस्वीरें इटली के बाढ़ को लेकर आपके सामने, जहां पर बहती कारें, सड़कों पर बहता हुआ पानी और यह सैलाब कैसे अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। देश में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। इसके साथ साथ इटली भी भयंकर बाढ़ का प्रकोप झेल रही है। अलग अलग शहर हैं जो कि इस वक्त करा रहे हैं इस बाढ़ के चलते और अब लोग यहाँ पर भी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द प्रशासन कोई ऐसे कदम उठाए जिससे कि लोगों को इस बारिश के पानी से राहत मिल सके।